हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड रिलेशन, कॉमर्स स्ट्रीम का, क्लास 11 का। और इसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 और क्या लिखा देखिए इसमें कि लेट ए इज़ ए सेट विच कंटेन्स 6,8 एंड बी इज़ ए सेट विच कंटेन्स 1,3,5। तो वो क्वेश्चन में ये बोल रहे कि वो मानते हैं कि एक सेट ए है जिसके अंदर 6 और 8 है, और एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 1, 3 और 5 है। फिर एक सेट वो और बोलते हैं कि एक सेट और मानते हैं जो जिसका नाम आर है, और उसके अंदर क्या रहेगा, वो सेट ऐसा रहेगा कि वो सेट ऑर्डर्ड पेयर का सेट रहेगा ए कॉमा बी का, सच दैट कि उसमें जो ए है वो बिलोंग करेगा सेट ए को, मतलब 6 को और 8 को। मतलब इस ए के प्लेस पे या तो 6 रहेगा या तो 8 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि ए जो है वो बिलोंग करता है सेट ए को। और फिर आगे क्या बोला कि ये जो सेकेंड कंपोनेंट रहेगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो बिलोंग करता है सेट बी के एलिमेंट्स को। मतलब इस बी के जगह पे 1, 3 और 5 इस तरीके के नंबर आ सकते हैं, 6 और 1, 6 और 3, 6 और 5। मतलब पहला रहेगा इनका एलिमेंट्स और दूसरा रहेगा इनका एलिमेंट्स। 8 भी यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स। आगे और भी कंडीशन क्या बोला है कि फिर ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें और क्या रिलेशन रहेगा कि ए माइनस बी, अगर यहाँ का जो कंपोनेंट रहेगा उसमें से यहाँ वाले कंपोनेंट को अगर आप माइनस करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो इवन नंबर आना चाहिए। और आप जानते हो इवन किसको बोलते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 के टेबल में आता है वो इवन नंबर होता है। तो उनका मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो इवन नंबर आएगा। तो वो फिर से क्या बोल रहे हैं कि अगर एक सेट ए है जिसमें 6 और 8 है, अगर एक सेट बी है जिसके अंदर 1, 3, 5 है, और अगर माना एक सेट आर है जो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है जिसके अंदर दो कंपोनेंट जो है ए और बी, जिसमें से फर्स्ट वाले कंपोनेंट में सेट ए के एलिमेंट्स होंगे और सेकंड वाले कंपोनेंट में सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, और दोनों का डिफरेंस अगर इवन नंबर आता है, तो इतना देने के बाद फिर हमसे क्या बोल रहे कि आप शो करके बताओ, फिर प्रूव करके बताओ कि दैट आर जो है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक वो क्या रहेगा, एम्प्टी रिलेशन रहेगा। एम्प्टी रिलेशन का मतलब है कि सेट आर में फिर कुछ नहीं आएगा, ये इसका क्वेश्चन है। जबकि वो उनका मतलब है कि डिफरेंस आना चाहिए इवन नंबर, और ए के प्लेस पे 6 और 8 आएंगे और बी के प्लेस पे 1, 3 और 5 आएंगे। कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा आपको पॉसिबल जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे दोनों का ए टू बी का, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन में लिख लेते जो हमको दिया है। जैसे ए आपको दिया है 6,8 है, और बी आपको दिया है 1,3,5, और आर आपको दिया है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, एंड डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज एन इवन नंबर। मतलब दोनों का डिफरेंस इवन नंबर आना चाहिए। तो फिर आपको बोला कि फिर प्रूव करो कि आर के अंदर कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम यहाँ पे एक ये लिख देते हैं कि सिंस ए जो है वो सेट ए के एलिमेंट्स को बिलोंग करेगा और बी जो है वो सेट बी के एलिमेंट्स को बिलोंग करेगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जब ए 6 रहेगा, क्योंकि आपको ऑर्डर पेयर कैसा लेना है, 6, 1 लेना है, 6, 3 लेना है, 6, 5 लेना है, फिर 8, 1 लेना है, 8, 3 लेना है, 8, 5 लेना है। लेकिन डिफरेंस आपको क्या मिलता है वो भी चेक कर रहा है। तो अगर ए को हमने 6 लिया है और बी को 1 लिया है, तो ए माइनस बी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि 6 में से 5 माइनस कर रहे हो, 6 में से 1 माइनस कर रहे हो, आपको 5 मिल रहा है। जबकि उन्होंने क्या बोला था कि डिफरेंस जो है वो इवन आना चाहिए, तो पहला ही डिफरेंस आपको ऑड मिला है। ठीक है, ऐसा दिखेंगे कि क्या कोई इवन भी मिलता है, क्योंकि अगर इवन मिल गया तो आर के अंदर वो आ जाएगा, और अगर इवन नहीं मिला तो आर के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इवन चाहिए। पहला तो नहीं मिला है, आगे अगर नहीं मिला तो इसका मतलब आर एम्प्टी रहेगा, और अगर आगे मिल गया तो इसका मतलब आर एम्प्टी नहीं रहेगा। लेकिन हमको शो करने को बोला है, प्रूव करने को बोला है, इसका मतलब है कि एम्प्टी होना चाहिए। तो पहला कंडीशन, मतलब पहला ऑर्डर पेयर हमने 6, 1 लिया है। अब 6, 3 और 6, 5 ट्राई करेंगे। तो व्हेन ए इज 6 and b is 3, when a is 6 and b is 3, then a minus b आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। फिर से ऑड आया, ऑड ही आना है इसको, तभी तो एम्प्टी प्रूव कर पाएंगे, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा। फिर 6 के साथ 5 ले लेंगे और लिखेंगे when a is 6 and b is 5, then a minus b आपको मिल जाता है 1। तो 6, 1, 6, 3, 6, 5 ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब 8, 1, 8, 3, 8, 5 ले लेंगे। तो when a is 8 and b is 1, then 8 minus 1 या a minus b is 7, 8 minus 1 is 7। फिर when a is 8 and b is 3, then
a माइनस बी आपको क्या मिलेगा 5, क्योंकि 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा। और लास्ट अब क्या है 8 और 5, तो व्हेन a इज़ 8 एंड b इज़ 5 देन a माइनस बी आपको क्या मिलेगा 8 माइनस 5 3 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, तो जितना डिफरेंस हमने निकाला है एज पर इनके कंडीशन के हिसाब से, इन्होंने जो शर्त दिया था उसके बेस पे हमने जो भी डिफरेंस निकाला है वो सब का सब ऑड मिला है। और जबकि इनका बोलना था कि इवन आना चाहिए, तो जब इवन नहीं आया है तो इसका मतलब ये जो आर की बात कर रहे हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं आ सकता ये कंडीशन के बेस पे। तो हम लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस इन एवरी केस a माइनस बी इज़ एन ऑड नंबर, हर केस में क्या हो रहा है कि a माइनस बी आपको ऑड मिल रहा है, बट a माइनस बी शुड बी एन इवन नंबर फॉर r, लेकिन r के लिए वो इवन होना चाहिए था जो नहीं हो पा रहा है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बोलेंगे देयरफॉर r के अंदर कुछ नहीं आएगा, और जब कुछ नहीं आ रहा है तो फिर यही जो क्वेश्चन इन्होंने बोला था उसका सोल्यूशन लिखेंगे कि देयरफॉर r इज़ एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम a टू b। बस इतना बताना था। तो चलिए अब ये 8th क्वेश्चन फिनिश होता है, 9th क्वेश्चन करते हैं। तो 9th क्वेश्चन में आपको 2 सब क्वेश्चन दिया है और क्या बोला कि राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो कि जब ये सर्च दैट होता है तो वो जो फॉर्म होता है, वो जो मेथड होता है वो लिस्टिंग मेथड होता है, सेट बिल्डर मेथड होता है या रूल मेथड होता है। लेकिन आपको क्या करना है, लिस्टिंग मेथड में चेंज करना है। रोस्टर मेथड, लिस्टिंग रोस्टर एक हो गया और रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड एक हो गया, जहाँ पे पूरे लिस्ट रहेंगे, जहाँ पे सारे ऑर्डर्ड पेयर एक साथ आपको दिखाई देंगे। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डोमेन और रेंज निकाल सकते हो, क्योंकि आपको बोला कि एनहेंस फाइंड डोमेन एंड रेंज। तो आपको क्या करना है कि सारे के सारे जो सेट है, मतलब R1 जो भी है उसको ऑर्डर पेयर उसका जो है लिस्टिंग करना है, रोस्टर मेथड में करना है, और R2 का भी ऑर्डर पेयर जो है वो लिस्टिंग करना है, मतलब रोस्टर में करना है। और जब एक बार रोस्टर मेथड में या लिस्टिंग मेथड में आपने ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कर लिया है, तब जाके आप बताइए कि डोमेन और रेंज क्या क्या है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट वाला शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में या फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला कि R1 इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a, स्क्वायर। तो R1 जो रहेगा, सेट जो रहेगा वो ऑर्डर पेयर रहेगा a और a स्क्वायर का, सच दैट उसमें भी कंडीशन क्या है कि a इज़ ए प्राइम नंबर। तो a जो है प्राइम नंबर रहेगा। अब ये a है, ये प्राइम है, तो ये भी प्राइम ही रहेगा, लेकिन प्राइम का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। तो a इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 15, और प्राइम नंबर भी कहाँ से कहाँ तक लिमिट किया है 15 तक। तो आप जानते हो कि प्राइम नंबर वो नंबर को बोला जाता है जो किसी भी टेबल में नहीं आता है। जैसे सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है, 3 आता है, 4 नहीं आता है बिकॉज 4 2 के टेबल में आता है, तो 5 आता है क्योंकि 5 कोई टेबल में नहीं आता है, 6 आता है टेबल में, 2 3 6 नहीं लेंगे, 7 कोई भी टेबल में नहीं आता है, ले सकते हैं, 8 आता है टेबल में, 2 4 4 के टेबल में भी आता है, 9 भी आता है टेबल में, 3 3 9, 10 भी आता है टेबल में, 2 5 10, 11 कोई टेबल में नहीं आता है, वो लेना है, 13 कोई टेबल में नहीं आता है, वो लेना है, 14 आता है टेबल में, 15 भी आता है टेबल में, लेकिन 15 से छोटे ही बोला है ना, तो आगे और कहाँ ट्राई करेंगे। तो इतना ही प्राइम नंबर पे आपको चेक करना है। मतलब ये जो a है या तो ये 2 होगा या तो ये 3 होगा, या तो नहीं, वैसा ही लेना आपको। एक बार a को आपको 2 लेना है। अब यहाँ पे अगर आप 2 लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। सेकेंड टाइम में जब आप a को 3 लोगे तो यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। थर्ड टाइम में जब आप 5 लोगे तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एंड सो ऑन आपको करना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करके जो ऑर्डर पेयर मिलेगा उसमें आपको डोमेन और रेंज बताना है। तो जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा, लिस्टिंग मेथड में बन जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं और ये स्टेटमेंट को फिर से लिख देते हैं कि लेट R1 इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर a, स्क्वायर सच दैट a इज़ ए प्राइम नंबर लेस देन 15। फिर लेस देन 15 के जो प्राइम नंबर है वो हम यहाँ पे बता देते हैं कि प्राइम नंबर्स लेस देन 15 इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 और 13। अब क्या करते हैं, एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट्स और आपका काम हो जाएगा। एक जगह पे a लिख लेते हैं और एक जगह पे a स्क्वायर, और एक जगह पे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिख देते हैं ये पूरा a स्क्वायर। अब फर्स्ट a जो है फर्स्ट प्राइम नंबर रहेगा 2, तो यहाँ पे अगर 2 लेते हो आप तो यहाँ पे a का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आपको 4 मिल जाएगा। और जब यहाँ पे ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो आपको 2, 4 मिलेगा। इसी तरह जब आप सेकेंड प्राइम नंबर लोगे 3, तो यहाँ पे a के प्लेस पे 3 आ जाएगा, a के स्क्वायर के प्लेस पे 3 का स्क्वायर 3 3 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3, 9 आ जाएगा। फिर आप 5 लोगे, 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5, 25। फिर आप 7 लोगे, 7 7 49 होगा, यहाँ पे 7, 49। फिर आप 11 लोगे, 11 11 121, यहाँ पे आएगा 11, 121। फिर आप 13 लोगे, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 मिलेगा, यहाँ पे 13, 169 आएगा।
तो ये आपका ऑर्डर पेयर आ चुका है ये कंडीशन के बेस पे। तो ये R1 सेट था जो सेट बिल्डर के फॉर्म में दिया था। तो हम क्या करते हैं, इसको लिस्टिंग फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं R1, ये पूरा जो ऑर्डर पेयर आपको मिला है ये हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, और ये आपका एक सेट जो इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था वो हमने लिस्टिंग मेथड में या रोस्टर मेथड में फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि आप इसमें डोमेन फाइंड आउट करिए और आप इसमें रेंज फाइंड आउट करिए। और आप अच्छी तरह जानते हो कि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, जो भी पहला कंपोनेंट होता है, वही क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, तो डोमेन आपको मिल गया। तो आप यहाँ पे डोमेन लिख दीजिए 2, 3, 5, 7, 11 और 13। उसके बाद आपसे रेंज भी पूछा है, तो आप ये भी जानते हो कि जो सेकेंड कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का वो रेंज होता है। तो यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेंज करके कि रेंज इज़ 4, 9, 25, 49, 121 और 169। तो बस इतना ही करना था स्टूडेंट्स। हमने सेट बिल्डर वाला जो सेट रूल मेथड था उसको हमने रोस्टर मेथड में किया, और फिर बाद में हमने डोमेन और रेंज फाइंड किया, और इसी तरह इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी करना है। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अरेंज करके क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला कि R2 इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, 1 अपॉन A। इसका जो ऑर्डर पेयर रहेगा कैसा रहेगा, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा इस तरफ वाला नंबर 1 अपॉन A करके रहेगा। यहाँ पे अगर 2 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 अपॉन 1, 2 रहेगा तो 2 अपॉन 1, जो भी यहाँ पे रहेगा यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल रहेगा, ऐसा समझिए। लेकिन उसमें और कंडीशन क्या बोला है कि यहाँ का जो A है, ये जो A रहेगा ये 0 से बड़ा रहेगा। A जो रहेगा 0 से बड़ा रहेगा और 5 से छोटा और इक्वल रहेगा। A इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 5, ऐसा बोला जा रहा है। तो लेस देन एंड इक्वल टू 5 का मतलब है कि 5 के इक्वल में रहेगा, इक्वल में भी रहेगा, मतलब 5 भी आप ले सकते हो और 5 से छोटे भी ले सकते हो। तो 5 लोगे, 5 से छोटा 4 लोगे, 3 लोगे, 2 लोगे, 1 लोगे। 1 से छोटा नहीं लोगे क्योंकि 1 से छोटा 0 होता है और 0 के इक्वल में नहीं बोला है, 0 से बड़ा बोला है। तो आपको समझना है यहाँ पे आपको A के प्लेस पे क्या क्या लेना है। आपको 1 लेना है, आपको 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है और 5। बस ये 5 नंबर आपको लेना है। और ये 5 नंबर देखिए, अब 1, 2 के बीच में अगर आप 1/2 बोलते हो, इसके पहले 1/2 या 2/3 ये भी नंबर आ सकते हैं फ्रैक्शन में। लेकिन यहाँ पे जब क्लियर बोला है कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो फ्रैक्शन वाले नंबर हम नहीं ले सकते। अगर आप ज़्यादा टेक्निकली अंदर जा रहे हो कि 1 और 2 0 से बड़ा 1 तो है, पर 1.5 भी 0 से बड़ा है, 1.2 भी है, 2.2 भी है, तो वो चीज़ नंबर हम नहीं लेंगे क्योंकि ये कंडीशन हमको रोक रहा है कि आपको नेचुरल नंबर लेना। तो नेचुरल नंबर हमको इतना ही लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको लिख देते हैं इस सेट को कि लेट R2 इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर A, 1 अपॉन A सच दैट A इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 5 एंड ऑल्सो A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर आपको नेचुरल नंबर जो है 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन और इक्वल टू 5 या रिक्वायर्ड नंबर जो या रिक्वायर्ड वैल्यूज़ देखिए A के कौन कौन से वैल्यू आप ले सकते हो, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम ऐसा लिख देते हैं कि वैल्यूज़ ऑफ A शुड बी या A इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इतना होने के बाद फिर आपको वही सेम टेबल बनाना है पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा। टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं स्पेस के हिसाब से। तो सपोज करिए हमने यहाँ पे टेबल बनाया, फर्स्ट वाले पे हम A ले लेंगे फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट 1 अपॉन A लेंगे और यहाँ पे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा A, 1 अपॉन A। अब फर्स्ट A जो है वो आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 हो जाएगा क्योंकि सेम A आपको यहाँ पे भी लिखना है। तो 1 अपॉन 1 आप जानते हो 1 ही आ जाएगा, तो पहला ऑर्डर पेयर 1, 1 आ जाएगा। सेकेंड जब आप A को 2 लोगे तो यहाँ पे 1 अपॉन A है तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 और ये जो बन जाएगा ये 2, 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो। फिर थर्ड टाइम में A का वैल्यू हमको 3 लेना है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3, 1 अपॉन 3 आएगा। फिर यहाँ पे 4 लेंगे, फिर 1 अपॉन 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4, 1 अपॉन 4 आएगा। फिर लास्ट आप 5 लोगे, यहाँ पे 1 अपॉन 5 आएगा और यहाँ पे 5, 1 अपॉन 5 आएगा। तो ये सेट का जो रोस्टर मेथड है जिसके अंदर लिस्ट बनाना है आपको ऑर्डर पेयर का, वो ये लिस्ट है। ये सारे ऑर्डर पेयर आपको मिल गए, तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं कि R2 के अंदर जो R2 इन्होंने बोला है उसके अंदर लिस्टिंग फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में आपको ये सब मिल जा रहा है, 1, 1, 2, 1 अपॉन 2, 3, 1 अपॉन 3, 4, 1 अपॉन 4, 5, 1 अपॉन 5। अब यहाँ पे फिर से अगर आपसे डोमेन और रेंज पूछा है तो इस बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो कि शुरुआत वाला फर्स्ट वाला जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, वो डोमेन रहेगा। तो अब हम यहाँ पे डोमेन लिख देते हैं, वो रहेगा 1, 2, 3, 4 और 5। और रेंज की बात करेंगे तो वो सेकेंड कंपोनेंट रहेगा।
तो रेंज में क्या आ जाएगा, 1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा और 1/5 आ जाएगा। तो इतना सिंपल था स्टूडेंट्स, लेकिन इसके अंदर हमको 2 ही सम्स करना था, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।